नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गुजरात में 28 फरवरी को 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायतों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के क्या मायने हैं और क्या इस जीत के बाद 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी को निकाय चुनाव में बम्पर जीत मिली है। बीजेपी को सभी 31 जिला पंचायतों, 81 नगर पालिकाओं में से 75 नगर पालिकाओं और 231 में से 200 तालुका पंचायतों में जीत मिली है। बात करें सीटों के आंकड़े की, तो जिला पंचायत की 980 सीटों में से 800 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 169 सीटें मिली हैं। 2 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने भी खाता खोला है। 81 नगर पालिकाओं की 2720 सीटों में से 2085 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 386 पर कांग्रेस और 172 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। आम आदमी पार्टी के 9 उम्मीदवारों को भी जीत दर्ज मिली है। इसके अलावा 231 तालुका पंचायतों की 4774 सीटों में से बीजेपी ने 3351 सीटें अपने नाम की हैं। कांग्रेस 1252 और आम आदमी पार्टी ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की। 2010 के निकाय चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब ग्रामीण इलाकों में हर जगह बीजेपी का भगवा परचम लहरा रहा है। इस बार बीजेपी उन सीटों पर भी कब्जा करने में सफल रही जहां कांग्रेस को 2015 में जीत मिली थी। कांग्रेस का इस बार सुपड़ा साफ हो गया है। आपको बता दें कि साल 2015 के निकाय चुनावों में बीजेपी को 31 में से मात्र 8 जिला पंचायतों में ही जीत मिल पाई थी। उसी तरह तालुका पंचायतों में पिछली बार बीजेपी ने 100 का आंकड़ा भी नहीं छुआ था। 2015 में बीजेपी को मात्र 90 तालुका पंचायतों में ही जीत हासिल हुई थी। गुजरात में पिछले कई सालों से देखा गया है कि शहरी इलाकों में जब बीजेपी एक तरफा जीतती है, वहीं गांव के इलाके में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर दिखाई देती थी। पर इन निकाय चुनावों में कांग्रेस का गांव के इलाकों में भी बुरी हार बहुत ही चिंता का सबब है। एक तरफ जहां बीजेपी मजबूत हुई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। और रही सही कसर आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पूरी कर दी। आम आदमी पार्टी और AIMIM ने दोनों ही ने मिलकर कांग्रेस का वोट काटा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पटेल समुदाय के आंदोलन का लाभ मिला था, इसलिए कांग्रेस ने सौराष्ट्र की अधिकतर सीटों पर कब्जा किया था। पर निकाय चुनाव में कांग्रेस को इन क्षेत्रों में भी मुँह की खानी पड़ी है। गुजरात की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखकर लगता है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के प्रचंड बहुमत से सरकार बना लेगी। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। 2002 के चुनाव में बीजेपी ने 127 सीटें जीती थीं, वहीं कांग्रेस को मात्र 51 सीटें हासिल हुई थी। ये बीजेपी का गुजरात में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। पर लगता है बीजेपी की सीटें 2022 के चुनाव में पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक होने वाली हैं। बीजेपी की सीटें 140 से 150 के बीच में रह सकती हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 30 से 40 सीटें जाने का अनुमान है। 2 से 5 सीटें अन्य छोटी पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। अगर कांग्रेस ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी गुजरात के चुनावी इतिहास में अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें जीत के नया कीर्तिमान भी रच सकती है। 1985 में कांग्रेस ने माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 182 सीटों में से 149 सीटें जीती थीं, जो आज भी एक रिकॉर्ड है गुजरात में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। धन्यवाद।